नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें पहचान करना आना चाहिए, चाहे व्यक्ति की हो, चाहे व्यक्ति की पहचान हो या वस्तु की, पहचान करना आना चाहिए। और अगर आपके पास पहचान करने की तरकीब नहीं है, पहचान करने की बुद्धि नहीं है, तो ये सच मान के चलना नुकसान आपका निश्चित है। जब आप सब्जी लेने जाते हो, भिंडी लेते हो तो पीछे से तोड़ के देखते हो, हाँ ये ठीक है। लौकी लेते हो तो उसमें नाखून लगाते हो, और केले लेते हो तो, पके हुए केले लेते हो तो देखते हो उसमें ब्लैक ब्लैक स्पॉट है कि नहीं। और उन्हीं केलों को, कच्चे केले लेना हो तो पूछते हो भैया ये भट्टी का तो नहीं है ना, डायरेक्ट डाल का ही है ना। कहने का तात्पर्य, जब आप सब्जी लेते हो तो पहचान करते हो कि सब्जी अच्छी है कि नहीं, कहीं ये लाभदायक है कि हानिकारक है। जब सब्जी लेने के पहले इतना सोचते हो तो व्यक्ति से जुड़ने के पहले या व्यक्ति को जोड़ने से पहले कितना सोचना चाहिए, कहीं हम गलत व्यक्ति से तो नहीं जुड़ रहे। मैं कहता हूँ कि चोर से जुड़ जाना श्रेष्ठ है, मतलबी से जुड़ना श्रेष्ठ नहीं है। चोर एक बार चोट देगा भाग जाएगा, मतलबी हर पग पग पर चोट देगा। इसलिए अपने जीवन में सबसे ज़्यादा बच कर के रहें तो मतलबी लोगों से बच के रहें। क्या पता उनकी कौन सी हरकत आपके जीवन के लिए बड़ी फितरत कर जाए, क्या पता उनकी कौन सी हरकत आपके जीवन के लिए बड़ी फितरत हो जाए। इसलिए आज से पहचान करें लोगों की। किसी को जोड़ने से पहले, किसी से जुड़ने से पहले एक बार उसकी परीक्षा जरूर करें। मतलबी लोगों के मुख्यतः 5 चिन्ह होते हैं। वो 5 प्रकार की हरकतों में से किसी न किसी एक हरकत से आपको जुड़ सकते हैं उनसे आप, लेकिन पहचानना ज़रूर। ध्यान रखना, जो गिरगिट होती है, गिरगिट रंग बदलती है ना, वो अपनी रक्षा के लिए बदलती है, वो उसका स्वभाव है, उसका नेचर है। लेकिन जो आदमी रंग बदलता है ना, वो बदला लेने के लिए, मतलब निकालने के लिए रंग बदलता है। जो दोस्ती होती है सच्ची, जो बिना मतलब की हो, जिसमें कोई रीज़न ना हो, वो कंपनी अच्छी है, वो सही है। लेकिन जो रिश्ते मतलबी लोगों से होते हैं या मतलब के लिए होते हैं ना, वो ज़्यादा दिन तक टिकते हैं, ना उनके साथ ज़्यादा दिन रहने से आपका कोई लाभ होता है। जो अपना अपना सोचे उसके साथ कभी मत रहना। जिसको केवल अपना दिखता हो, मैं कह रहा हूँ सगा रिश्तेदार भी क्यों ना हो, बैर नहीं बांधना, दूर हो जाना। उसके यहाँ शादी हो ज़रूर जाना, बस जाना, लिफाफा लिखाना, सौंफ खाना और आ जाना, बस। इससे ज़्यादा व्यवहार मत रखना। मेरा बैर नहीं है तुमसे, लेकिन हम बच के तो रहेंगे तुमसे। अगर अभी इस हॉल में एक सांप आ जाए तो आप में से कितने लोग यहाँ बैठे रहेंगे? बताइए। कोई नहीं बैठा रहेगा। और आपको मालूम चल जाए कि सीढ़ियों पर शेर आ गया है, तो हॉल में बैठोगे कि कमरे में भागोगे? हाँ, कमरा लगा लोगे। तो शेर से द्वेष करते हो क्या? डरते हो क्या? नहीं नहीं, हम द्वेष नहीं करते, हम डरते नहीं हैं, हम अपनी रक्षा करना चाहते हैं, क्योंकि उसका स्वभाव डसना और काटना ही है। तो सेफ डिस्टेंस रखने के लिए आपको व्यक्ति से और उससे समझना पड़ेगा, कहीं मैं गलत व्यक्ति को अपना तो नहीं मान रहा हूँ। मतलबी लोग, उनके 5 विशेष बातें होती हैं उनके अंदर। सबसे पहली बात मतलबी लोगों की कि वो दूसरों का पैसा खर्च कराते हैं और अपना बचाते हैं। आप कहीं ट्रिप पर जाना, कॉन्ट्री करना, या आप किसी पार्टी में जाना, दोस्त इकट्ठे हो जाना, तो जो मतलबी रहेगा वो तुम्हारा पैसा खर्च कराएगा, अपना नहीं कराएगा। अथवा जहाँ कम लगेंगे वहाँ खुद का, और जहाँ ज़्यादा लगेंगे वहाँ दूसरे का। देखो, आप एक दोस्त ने ट्रिप बनाई, अपने दोस्त को फ़ोन लगाया, देख भाई गोवा चलना है, सारी व्यवस्था मेरी है, बस गाड़ी तेरी रहेगी। उसने कहा ठीक, सिर्फ गाड़ी, तेरा डीजल पेट्रोल भी नहीं रहेगा, होटल खाना सब, डीजल सब मेरा। दूसरे दोस्त को फ़ोन लगाया कि भाई देख गोवा चलना है, ट्रिप फाइनल है, गाड़ी वाड़ी सब हो गई है, तेरे को डीजल बस तेरे को भराना है। उसने कहा ठीक है यार, क्या दिक्कत है, डीजल बस तो लग रहा, अपनी ट्रिप हो जानी है। तीसरे दोस्त को फ़ोन लगाया, देख भाई रुकने की व्यवस्था तेरे को करना है, गाड़ी डीजल सब हमारा है। उसने कहा ठीक है, रुकने की होटल का जो खर्चा आएगा दे देंगे। चौथे को फ़ोन लगाया, देख गाड़ी डीजल रुकने सब व्यवस्था हो गई है, बस होटल का खाने का खर्चा तेरा है। उसने कहा ओके डन। 4 लोगों से पैसे लिए, अपनी ट्रिप फ्री। क्योंकि बोले मैं ड्राइव कर लूँगा, टेंशन मतलब, मैं सब कर लूँगा, मैं सब कर लूँगा। मतलब ही आदमी ऐसे ही कहता है, मैं सब कर लूँगा, मैं सब करूँगा, करेगा कुछ नहीं। जहाँ दूसरों का पैसा खर्च होगा वहाँ कराएगा, और जहाँ खुद के पैसे की बात आएगी पीछे हट जाएगा। ये मतलब ही रहेगा।
हो सकता है तुम्हारे दोस्तों में कोई मतलबी हो, परिवार में हो, सगे संबंधियों में हो, बिजनेस में हो, पार्टनर का हो, कोई भी हो, छोड़ने में देर मत लगाना, वरना तुम्हारी खुशी छूटने में देर नहीं लगेगी। मतलबी लोग होते हैं जो दूसरों का पैसा खर्च कराते हैं और खुद का बचाते हैं। ये पहला लक्षण है किसका? मतलबी लोगों का पहला लक्षण है। आप ट्राई कर लेना, कहीं बाहर पार्टी में भी जाएगा ना, होटल भी जाएगा ना, तो धीरे से पर्स में जब बिल आएगा ना, पर्स में अरे हम दे रहे हैं ना, अरे हम दे, आपने नहीं हम दे, ठीक है अच्छा, ठीक है अच्छा, तुरंत बैक कर जाएगा। और जो मतलबी नहीं होगा वो पैसे देने पे ही लड़ पड़ेगा कि मैं ही दूंगा, कि मैं ही दूंगा। और वो जो मतलबी लोग होते हैं ना, वो पैसे का पूरा हिसाब रखते हैं, पूरा हिसाब रखते हैं कि तुमने वहाँ होटल में कितने खर्चे, वो दिमाग में पूरा रखता है कि 3,000 होटल में खर्चा हो गया है, तो अपन को भी होटल में 3,000 ज़्यादा खर्च नहीं करना। 4,000 के ऊपर का बिल जाने वाला हो अगर, तो धीरे से बोलेगा देख यार बराबर सा करो यार, ज़्यादा रहने दो यार, हमें नहीं खाना, ये नहीं लेते क्या मतलब, अच्छा इसमें से शॉर्ट में काम हो जाएगा। तो मतलबी व्यक्ति जो होता है वो दूसरों का पैसा खर्च करते हैं और अपना नहीं करते। दूसरा एक मतलबी व्यक्ति का एक चिन्ह होता है, खुद का काम निकलने के बाद वो तुम्हारा हाल भी नहीं पूछेगा, तुम कहाँ डले हो, पीड़ा में हो, खुशी में हो, कोई मतलब नहीं। उसका काम हुआ और उसने तुमको भूला, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। नेताजी कि जब तक तुझसे काम है तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से राम राम है। ये मतलबी व्यक्ति है, जब तक उसका काम नहीं निकलेगा वो गिड़गिड़ाएगा, आप जो बोलोगे वो सब करेगा, भैया चलो अच्छा हाँ मैं कर दूंगा। जो आप सोचोगे, जो आप बोलोगे वो सारे काम करेगा, लेकिन मतलब निकला 1 सेकंड नहीं रुकेगा। फिर आप जब उसके पास जाओगे तो धीरे से बोलेगा कि अच्छा आप कौन, मैं तो नहीं पहचानता। मैं आपको मतलबी व्यक्ति का एक दृष्टांत सुनाता हूँ। अमिताभ बच्चन नहीं बने थे, थोड़ा सा उनका पूरे भारत में प्रचार नहीं हुआ था, लेकिन हीरो बन चुके थे, सुपर हीरो नहीं बने थे। एयरपोर्ट से कहीं जा रहे थे, टिकट नहीं मिली, डोमेस्टिक फ्लाइट में थे। सुनना ध्यान से, एक गुजराती उनसे बोलता है अमिताभ बच्चन, हाँ अब जो नया हीरो बनता है उसको लगता है कि यार अपने को कोई तो पहचान रहा है। कहता है अमिताभ भाई आप मेरा एक उपकार कर दीजिए, मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा आपको। बोले क्या? बोले मेरी अभी बहुत बड़ी डील है पार्टी के साथ, तो वो आपकी फ़्लाइट में देर है, तो आप 10 मिनट बस मेरे लिए निकाल लेना कि जब वो डील चालू हो जाए आप वहाँ सामने से निकलना, बस मैं आपसे हेलो हाय कर लूँगा, आप मुझसे हेलो हाय कर लेना, सिर्फ इतना सा मेरे लिए कर देना। अब अमिताभ बच्चन ने सोचा कि चलो यार अपने कारण किसी का काम बनता है तो दिक्कत क्या है, तो उसने कहा ठीक है। 15 मिनट बाद वो पार्टी आई, बड़ी डील थी रियल इस्टेट की, और वो गुजराती बैठ के बात कर रहा था और अमिताभ बच्चन उसके सामने आया, और जिग्नेश भाई देखो अमित भाई अभी बिजी हो, थोड़ी देर में बात करता हूँ। उसने अमिताभ से क्या बोला कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ी देर से बात करता हूँ आपसे, ठीक है ना, मैं कॉल कर लूँगा ना, मैं अपने सेक्रेटरी से कॉल लगा दूँ, ठीक है बाद में बात करता हूँ थोड़ा। अब उसके तो सफ़ेद तोते हो गए कि बोले यार ये क्या था, काम उसका और बेइज्जती अपनी। मतलबी लोग ऐसे ही होते हैं, खुद का काम निकलने के बाद आपका हाल भी नहीं पूछेंगे। तो ये दूसरा चिन्ह है मतलबी व्यक्ति का, उससे बच के रहना। तीसरी बात बताता हूँ, अपना काम पड़ने पर ही वो आपको याद करेगा। जब तक उसको काम नहीं होगा वो आपको ना फ़ोन करेगा, ना मैसेज करेगा, ना वो आपके यहाँ किसी त्यौहार में आएगा, उसको आपसे कोई मतलब नहीं है। 101% वो आपसे विरक्त है। जैसे ही काम पड़ेगा, हाँ हेलो भैया कहाँ हो आप, बोले बहुत दिन से फ़ोन नहीं लगाया, अरे थोड़ा काम था, और सुनाओ पॉइंट की बात, यार थोड़ा पैसे चाहिए थे, गाड़ी खाली है क्या, क्यों, अरे वो थोड़ा ससुराल जा रहा हूँ। काम पड़ेगा जब उसको, तब वो आपको याद करेगा, वरना तुम कौन, तुमसे कोई मतलब नहीं। रात गई बात गई, उसका नाम सुभाष गई, वो याद नहीं करेगा। पर जब तक उसको काम नहीं होगा आपसे ना, उसको आपसे कोई मतलब नहीं होगा। आप सामने से निकल जाओ, वो हाथ जोड़ के जय जिनेंद्र नहीं करेगा, वो हाथ जोड़ के जय जिनेंद्र भी नहीं करेगा। और जैसे ही काम हुआ फ्री, अब काय का याद करना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं मूर्ख, ना समझ या भावुक, वो बार बार यूज़ में आ जाते हैं, टिश्यू पेपर जैसे, कि भाई हमको यूज़ करो और फेंक दो, हमको यूज़ करो और फेंक दो। भाई अपनी लाइफ को टिश्यू पेपर ना बनाएं, अपने लाइफ को स्टैम्प पेपर बनाएं कि जो एक बार लिख जाए वो तुम्हारा हो जाए।
और टिश्यू पेपर बना लिया आपने अपनी लाइफ को कि जो चाहे यूज़ करके फेंकता जा रहा है, तो गलती उसकी नहीं, गलती तुम्हारी है, क्योंकि आपने उसको मौका दिया है ना यूज़ करने के लिए। ये जब मैं आपको बता चुका हूँ कि वो बार बार आपसे काम निकलवाने आ रहा है, फिर भी आप चलो कुछ नहीं होता, तो भाई अब तुमको ही दुखी रहना है, तो हम क्यों परेशान हो। चौथी बात, जो मतलबी व्यक्ति होता है, हर बात पर वो फ़ायदा और नुकसान देखते हैं। महाराज जी के पास चल रहे हैं, हाँ हाँ, आसपास के क्षेत्र और हो जाएंगे, एक आध किसी पार्टी से और डील कर लेंगे, कोटा तो बड़ी जगह है, तो चलो एक काम करेंगे अपन, एक दिन दोपहर में मार्केट और घूम लेंगे, हो सकता है एक आध ग्राहक मिल जाए, वहाँ से वहाँ कोई डील करके जाएगा, चलो आने जाने का खर्चा निकल गया अपना, होटल का खर्चा तो निकल ही गया है। जो हर बात पर फ़ायदा नुकसान देखे, ऐसा व्यक्ति मतलबी है। और जो फ़ायदा नुकसान ना देख करके आपको देखे, वो मतलबी नहीं, वो तुम्हारा है। आ रही बात समझ में? आप में से कितने मतलबी हैं और आपके साथ कितने मतलबी हैं, आज छांट लेना, आज छांट लेना। जैसे गेहूं से कंकड़ बीन करके बाहर कर देते हो ताकि आटा किसकिसा ना जाए, ऐसे मतलबी लोगों को अपने जीवन से बीन करके बाहर कर देना ताकि ज़िंदगी किसकिसा ना जाए, ज़िंदगी की रोटी खराब ना हो जाए, इसलिए मतलबी लोगों से बचते रहें। जो हर बार फ़ायदा नुकसान देखे, हर बार आप उससे बोलना मंदिर चले क्या, चलो चलते, रास्ते में क्या पड़ेगा, कचौड़ी की दुकान है कि नहीं। हर बात में फ़ायदा और हर बात पे नुकसान, कि नुकसान से बचे बस फ़ायदा फ़ायदा फ़ायदा। ये मतलबी आदमी है, सेल्फिश है और स्वार्थी है, उसके जुड़ने का कोई मतलब नहीं है। और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, दूसरों की परेशानी में साथ नहीं देते। ये मतलबी लोग दूसरों की परेशानी में मजाक उड़ाते हैं। ये मतलबी लोग दूसरों की परेशानी में कभी साथ नहीं देते, वो मजाक उड़ाएंगे। आपके ग्रुप में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो मजाक उड़ाता होगा, हर किसी की परेशानी में मजाक, उसकी तकलीफ को तकलीफ ना समझे। कोई बोले कि मेरे गैस बन रही है, ठीक है तो एक गैस की टंकी ले आओ भैया, भर जाएगी। अरे सामने वाले की पीड़ा भी तो समझो। कोई कह रहा है कि मुझे कमजोरी सी आ रही है, अब हाँ बुढ़ापा आ गया है। कोई कह रहा है कि मेरे मार्क्स इस बार थोड़ा कम आए हैं, तो तुमने वहाँ भी मजाक उड़ा दिया। मतलबी व्यक्ति मजाक उड़ाता है, किसी की परेशानी में उसका साथ नहीं देता। आप कितने परसेंटेज में मतलबी हैं, ये 5 बातें मैंने कही हैं। इन 5 बातों को अपन 20% से डिवाइड करते हैं। आप अपनी लाइफ में कितना % मतलबी हैं और आपके साथ कितने लोग मतलबी हैं। मैं तो बहुत समझदार हूँ, व्यक्ति की पहचान करके जोड़ता हूँ, व्यक्ति की पहचान करके जोड़ता हूँ, ऐसे नहीं जोड़ता। दुनिया को लगता है कि वो मुझसे जुड़ी है, लेकिन मुझे पता है कि मैं कितने लोगों से जुड़ा हूँ। आप कितने लोगों से जुड़े हैं, आपसे कितने लोग जुड़े हैं, उसमें से मतलबी कितने हैं, आज ही छांट करके डिलीट कर देना। क्योंकि मतलबी लोगों के साथ रहने से कोई मतलब ही नहीं है। मतलबी लोगों के साथ रहने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अपना मतलब निकाल करके तुमसे कोई मतलब नहीं रखते। मतलबी लोग, इन बातों को ध्यान रखना। दूसरों का पैसा खर्च करेगा मतलबी आदमी, खुद का बचाएगा और काम निकलने के बाद तुम्हारा हाल नहीं पूछेगा। तीसरी बात वो क्या करेगा, काम पड़ने पर ही आपको याद करेगा, हर बात पर फ़ायदा नुकसान ढूंढेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो आपकी परेशानी को परेशानी कभी नहीं समझेगा, वो तो मजाक ही उड़ाएगा। कहीं आप लोगों के बीच में ऐसा कोई है तो नहीं, हो तो बच के रहना। ध्यान रखना, पहचान करना भी ज़रूरी है आदमी की, पहचान करना भी ज़रूरी है आदमी की। अक्सर लोग मुखौटों को चेहरे मान बैठते हैं। जो चेहरे पर मुखौटे लगते हैं ना, लोग उसको चेहरा मान बैठते हैं। कम से कम आज ये बात आपको समझ में आ गई है, आप तो समझदार बने। अगर किसी के बीच में ये बात समझ में आ रही हो, उतना % उससे बच के रहना। जो लोग हमको काम पड़ने पर याद करते हैं ना, हम उनको याद नहीं रखते हैं। जो कोई काम ना भी हो याद रखे तो उसको याद रखते हैं। आप लोग भगवान के पास जाते हो, भगवान ये काम हो जाए, मेरा बेटा पास हो जाए, ये प्रॉपर्टी की डील हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। भगवान अगर बोलते ना तो क्या बोलते कि हर रोज़ मांगने आते हो, कभी मिलने भी आया करो। फिर भगवान सोचेंगे कि ऐसे मतलबी लोगों से क्या मिलना। फिर भगवान आप पर गौर नहीं करेंगे ना गुरु। क्यों ना अपन इस बात को समझें, मतलबी लोगों से बचें और मतलबी लोगों से अपनी रक्षा करें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की